पार्ट टू की तरफ चलते हैं हमारे क्वेश्चन से रिलेटेड एंड बाकी के जो क्वेश्चंस है उसको कंपाइल्ड आउट करते हैं। इनकेस अगर आपने पार्ट वन इस सीरीज से रिलेटेड चेकआउट नहीं किया है सो मेक श्योर कीजिए कि इसे भी लाजमी चेकआउट कीजिए। हमारा 16 क्वेश्चन है यहाँ पे। गिवन द फॉलोइंग टाइपस्क्रिप्ट कोड इज में व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द कंसोल डॉट लॉग माई बुक। यहाँ पर अगर हम गौर से देखें तो एक अदर टाइप डिफाइन की गई है ऑथर की, जिसमें फर्स्ट नेम स्ट्रिंग है, लास्ट नेम स्ट्रिंग है। अगर हम बुक टाइप की बात करें तो उसमें ऑथर हमारे पास ऑथर टाइप के अकॉर्डिंग है और नेम जो है वो स्ट्रिंग के अकॉर्डिंग है। अब आपने यहाँ पर एक कांस्टेंट बुक बनाई जिसको हमने डिक्लेयर्ड आउट किया कि फर्स्ट नेम जो है वो जिया है और लास्ट नेम जो है वो खान है। आपने बुक का नाम दे दिया है माई बेस्ट बुक और कंसोल डॉट लॉग हमने करा दिया यहाँ पर माई बुक को। तो अगर हम गौर से देखें तो इसका आउटपुट क्या आना चाहिए? इसके आउटपुट के अंदर फर्स्ट नेम जिया आना चाहिए, लास्ट नेम खान आना चाहिए और साथ में जो हमारी बुक का नाम है बेसिकली वो है माई बेस्ट बुक। तो वो यहाँ पे कंपाइल्ड होना चाहिए। तो उसके लिए ऑप्शन नंबर टू जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ द कंसोल डॉट लॉग ऑब्जेक्ट टीचर नेम। यहाँ पर अगर हम गौर से देखें तो आपने बताना है कि यहाँ पर जो हमने डेटा प्रोवाइड आउट किया है इसमें से अगर टीचर नेम को हम कंसोल कराते हैं एज एन ऑब्जेक्ट तो उसका आउटपुट क्या होगा। तो अगर आप डायरेक्टली भी टीचर नेम को चेकआउट करें तो उसका आउटपुट जो है वो क्या है? मोहम्मद इजहार। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर मोहम्मद इजहार होगा क्योंकि मैंने सिंपल टीचर नेम को कंसोल करा है। इसी तरीके से आपके पास कोडिंग जो है वो प्रोवाइड आउट की जाएगी सर दिया के भी रैपो टेस्ट के अंदर। इसीलिए मैंने सेम इसी टेस्ट को डिफाइंड आउट किया और डिस्क्राइब कर कर आपको बताने की कोशिश की है कि आप किस तरीके से इसको कंपाइल कर सकते हैं। तो कोड देखने में मुश्किल लगता है लेकिन जितना भी इसका आंसर होता है वो बहुत आसान होता है अगर आप थोड़ा सा फोकस उसके ऊपर प्रोवाइड करें। तो मोहम्मद असार विल बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है जिसके अंदर हमने यहाँ पे बुलियन टाइप का यूटिलाइजेशन किया और मैंने कहा है कि अगर बुलियन की जो कमांड है वो फॉल्स हो जाए तो आप क्या करोगे। मैंने एक मैसेज बनाया जिसमें मैंने इस एडमिन के नाम से उसको डिस्क्राइब किया। मैंने कहा कि अगर इफ की कंडीशन रन करें तो हेलो एडमिनिस्ट्रेटर लिखा हुआ आना चाहिए, एल्स की कंडीशन रन करे तो हेलो रेगुलर यूजर लिखा आना चाहिए। और अगर इन दोनों में से कोई भी कंडीशन जो है कि कहते हैं वर्कआउट नहीं करती तो क्या होगा? यहाँ पर आपने बताना है कि वैल्यू ऑफ द मैसेज क्या आएगी। तो अगर हम गौर से देखें तो बुलियन की कंडीशन क्या है? फॉल्स है। तो जब बुलियन की कंडीशन ट्रू होती है, अगर हम इफ एल्स स्टेटमेंट की बात करें तो मैं आपको बताती हूँ कि जब भी बूलियन डेटा टाइप में आपके पास जो है वो ऑप्शन ट्रू होगा, उसमें जो असाइन वैल्यू है वो ट्रू होगी तो आपके पास इफ की कंडीशन रन करेगी। अदरवाइज हमेशा फॉल्स में आपके पास एल्स की कंडीशन रन करेगी। तो अगर हम एल्स की कंडीशन को देखें तो उसमें क्या मैसेज है हमारे पास? हेलो रेगुलर यूजर। तो हेलो रेगुलर यूजर इसका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास व्हाट विल बी द डेटा टाइप ऑफ द नेम प्रॉपर्टी ऑफ द स्टूडेंट ऑब्जेक्ट। अगर मैंने एक स्टूडेंट ऑब्जेक्ट बनाया है तो उसमें जो नेम प्रॉपर्टी होगी उसकी डेटा टाइप क्या रहेगी? तो ऑब्वियसली स्टूडेंट का नाम है तो स्ट्रिंग के अंदर कंपाइल्ड होगा। बूलियन नंबर एंड ऑब्जेक्ट्स आपके अदर ऑप्शंस थे। देन आपके पास क्वेश्चन है यहाँ पे व्हेन डिक्लेयरिंग अ ऑब्जेक्ट इन द टाइप स्क्रिप्ट यू कैन स्पेसिफाई द डेटा टाइप ऑफ द ईच प्रॉपर्टी बाय। अगर मुझे स्पेसिफाई करना है ऑब्जेक्ट बनाते हुए हर एक प्रॉपर्टी को तो मैं क्या करती हूँ? मैं कॉलन लगा के उसकी डेटा टाइप डिफाइन करती हूँ। तो यूज द कॉलन फॉलो बाय द डेटा टाइप इसका करेक्ट आंसर रहेगा आपके पास। देन यहाँ पे कह रहा है कि हाउ शुड एन एम्प्टी एरे बी डिफाइंड इन द टाइप स्क्रिप्ट। अगर मुझे एम्प्टी एरे डिफाइन करना है टाइप स्क्रिप्ट के अंदर तो मैं किस तरीके से डिफाइन करूंगी? तो अगर हम गौर से देखें तो पहले एरे के अंदर 5 6 7 हमारे पास अवेलेबल है, दूसरे एरे के अंदर 1 2 3 अवेलेबल है, जबकि तीसरे जो एरेज है वो कम्प्लीटली एम्प्टी हमारे पास यूटिलाइज हो रहे हैं। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर ये रहेगा। देन आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन है हमारे पास कि हाउ टू एक्सेस द सेकंड एलिमेंट इन द एरे वन। अगर मैंने एक एरे बनाया है उसके अंदर उसको एरे वन का नाम दिया और मैं कहती हूँ कि मुझे उसका सेकंड एलिमेंट जो है उसको एक्सेस करना है तो मैं कैसे करूंगी? कंसोल डॉट लॉग एरे वन डॉट इंडेक्स वन, कंसोल डॉट लॉग एरे वन डॉट एलिमेंट टू, कंसोल डॉट लॉग एरे वन जीरो। अगर एरे वन जीरो करूंगी तो पहला जो यहाँ पे एलिमेंट होगा वो मेरे पास यहाँ पर एक्सेस होगा। लेकिन अगर मैं कंसोल डॉट लॉग एरे वन वन करूंगी तो यहाँ पर मेरा दूसरा एलिमेंट कंपाइल्ड होगा।
तो इस तरीके से आप जो है वो इसकी भी यहाँ पे कंपाइलेशन कर सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है जो कि क्वेश्चन नंबर 23 रहेगा यहाँ पर, वो है व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द फॉलोइंग कोड स्निप। या मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया है जिसको मैंने ऐड का नाम दिया है, एक्स नंबर है, वाई नंबर है, दोनों की जो फाइनल रिजल्ट मेरे पास कंपाइल होगा वो भी नंबर में होगा। मैंने सिंपल रिटर्न कराया है और रिटर्न में एक्स प्लस वाई कराया है। तो जब मैं एक्स प्लस वाई कराऊंगी तो फंक्शन क्या बता रहा है, फंक्शन जो है बता रहा है कि दो नंबर्स यहाँ पे ऐड आउट होंगे। तो डिफाइन अ फंक्शन टू ऐड टू नंबर्स, इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है गिवन द फॉलोइंग कोड। एक आपको जो है वो फॉलोइंग कोड दिया और आपने बताना है कि एरे की जो टाइप है वो बेसिकली क्या है। तो अगर हम गौर से देखें तो यहाँ पे सबसे पहली लाइन में ही लिखा है कि लेट एरे वन नंबर, उसमें पहले ही बता दिया है कि वो नंबर है। और अगर आप वैसे भी गौर से देखें तो एरे में जितनी भी आपको जो है वो कंपाइलेशन दी गई है वो नंबर से रिलेटेड ही प्रोवाइड आउट की गई है। यहाँ पे कहीं पे भी स्ट्रिंग यूज नहीं हो रहा। तो आपने टाइप ऑफ एरे बताना है, तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा नंबर। आपको देखने में सवाल कोडिंग से जो है वो मुश्किल लगते हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा सा भी गौर करेंगे तो यू कैन इजीली रियलाइज कि क्वेश्चंस कितने आसान है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ यूजिंग टपल्स टाइप्स इन टाइपस्क्रिप्ट। टपल टाइप का टाइपस्क्रिप्ट में यूटिलाइजेशन करने से क्या होता है, ये एक्यूरेटली डिस्क्राइब करते हैं टाइप ऑफ एरे को और जो भी हमारी मिक्स टाइप होती हैं उनको। तो टपल्स से रिलेटेड अगर आपने अब तक मेरी वीडियो चेकआउट नहीं की है तो मैं आई बटन पे प्रोवाइड आउट करती हूँ, मेक श्योर कीजिए कि आप इसे लाजमी चेकआउट कीजिए। अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 26 रहेगा, जिसमें ये हमसे पूछ रहा है यहाँ पर बेसिकली कि हाउ डज टाइपस्क्रिप्ट डिफरेंस बिटवीन एन एरे एंड अ टपल। अगर आपको एरे और टपल के बीच में जो है वो यहाँ पे डिफरेंस करना हो तो क्या होगा। देखिए इन दोनों के बीच में मेजर डिफरेंस ये होता है कि एरे में आप अगर स्ट्रिंग्स या नंबर डिफाइन करना चाहते हैं तो वो आप एक एरे में डिफाइन नहीं कर सकते, आपको उन्हें अलग अलग एरे के अंदर जो है वो डिफाइन करना होगा। एरे की लेंथ होती है जबकि जो टपल्स होते हैं उनकी एक अदद फिक्स लेंथ होती है। यानी कि एरे आप जितना मर्जी चाहो एरे में डेटा रखना, आप उतना डेटा जो है वो उसके अंदर रख सकते हो। और अगर आप टपल्स में रखना चाहते हो तो आप जो है उसमें एक फिक्स लेंथ होती है जिस तक आप उसका यूटिलाइजेशन कर सकते हो। अच्छा मैं यहाँ पे आपको एक चीज और बताना चाहती हूँ कि अगर आपके पास ये ऑप्शन नहीं होता ना और आपके पास जो है वो इस तरीके का ऑप्शन होता है दैट एरे आर इंडोर्स इन द स्क्वायर ब्रैकेट्स एंड द टपल्स आर इंडोर्स इन द कर्ली ब्रैकेट्स, तो ये आंसर भी आपके पास करेक्ट आउट हो सकता है। इन केस अगर कोई कभी आपसे पूछ ले तो मैं आपको ये एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड आउट कर रही हूँ। देन मेरे पास एक और जो है क्या कहते हैं वो कोड है, ये कोड वही सेम कोड है जो अभी हम रिपीट आउट कर कर आए थे। बस आपने यहाँ पर ये बताना है मुझे कि इस कोड के अंदर पर्पस क्या है पुश के मेथड का एरे 5 के अंदर। जब मैं अगर यहाँ पे गौर से देखूं तो पहली लाइन के अंदर मैंने एक नंबर बनाया जो कि जिसमें मैंने एरे 5 6 एंड 7 का काइल्ड आउट किया। फिर मैंने एरे के सेकंड एलिमेंट को टारगेट किया जो कि 6 था। एक मैंने दूसरा एरे जो है वो कंपाइल्ड आउट कराया जिसके अंदर मैंने 1 2 3 को प्रोवाइड आउट किया। देन थर्ड में मैंने एम्प्टी एरे बनाया। जो मेरा फोर्थ एरे था वो एरे 2 के बराबर था और 5 एरे जो था वो भी मेरा एम्प्टी था। लेकिन एरे 5 में मैंने 1 2 3 को जो है वो यहाँ पर पुश कराया। तो जब भी मैं कोशिश पुश कराती हूँ तो वो क्या करता है, ऐड करता है एलिमेंट को मेरे एरे के आखिर के अंदर। तो यहाँ पे वो क्या कर रहा है, ऐड कर रहा है एलिमेंट को लास्ट ऑफ द एरे के अंदर। तो दिस इज अ वेरी सिंपल लॉजिकल टाइप ऑफ क्वेश्चन जो कि आपसे पूछा गया है। अब आपको पुश के बारे में पता होगा तो आप आसानी से बता दोगे। देन यहाँ पे हमारे पास एक अदद सिंपलेस्ट सा जो है वो क्वेश्चन है कि आपने बताना है कि अगर मैं लेट मैसेज करके डिफाइन करूं हेलो वर्ल्ड स्ट्रिंग में और कंसोल लॉग करा दूं मैसेज को तो आउटपुट क्या आएगा, तो ऑब्वियसली आउटपुट आएगा हेलो वर्ल्ड। तो दिस इज द मोस्ट इजीएस्ट क्वेश्चन जो कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 28 था। क्वेश्चन नंबर 29 है मेरे पास व्हाट इज द करेक्ट टाइप सेंटेंस फॉर डिक्लेयरिंग अ बूलियन। अगर मुझे बूलियन को डिफाइंड आउट करना है तो मैं क्या किस तरीके से डिफाइंड आउट करूंगी। तो अगर हम देखें कांस्टेंट सी इज इक्वल टू 1 करके हम बूलियन डिफाइन नहीं करते, लाइक ए इज इक्वल टू ट्रू करके डिफाइंड आउट करूंगी तो स्ट्रिंग हो जाएगा। बूल बी इज इक्वल टू ट्रू करके मैं डिफाइन ही नहीं कर सकती, मैं या तो लेट में करूंगी या तो कांस्टेंट में डिफाइन करूंगी। तो लेट डी इज इक्वल टू फॉल्स विल बी द करेक्ट आंसर ओवर हेयर। हमारा थर्ड क्वेश्चन है यहाँ पे गिव द फॉलोइंग कोड। आपको एक कोड दिया गया है जिसमें कहा है कि आपने एक जो है वो वेरिएबल बनाया है ए के नाम से, उसकी डेटा टाइप स्ट्रिंग है और आपने उसको पाकिस्तान की वैल्यू असाइन कर दी है। अब आपने ए को एक और वैल्यू दी जो कि हमारे पास यहाँ पे यूएसए की थी। अब आप मुझे बताओ कि जो टाइप ऑफ ए है वो
बेसिकली क्या है? तो अगर हम गौर से देखें तो स्ट्रिंग के अंदर ही लिखा है, तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा स्ट्रिंग। तो नंबर स्ट्रिंग बूलियन एंड एनी विल बी द ऑप्शंस ओवर हियर। 30 क्वेश्चंस हमने जो है वो अपने यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली कंप्लीट कर लिए हैं। तो हमारा यहाँ पर जो सेकंड पार्ट था इस सीरीज से रिलेटेड वो भी कंप्लीट आउट होता है। हमारे 2 पार्ट बाकी है इस सीरीज से रिलेटेड, आप उसको भी लाजमी चेकआउट कीजिए। अगर आपने पार्ट 1 की वीडियो चेकआउट नहीं की तो वो भी अपलोड है, मेक श्योर कीजिए कि उससे भी लाजमी चेकआउट कीजिए। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आपसे मुलाकात करूंगी अगले वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।